जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 27 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 27 अक्टूबर के दिन, ओ माय गॉड, लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। मैं रोज़ डिटरमाइन करती हूँ कि लिब्रा की रीडिंग में अच्छी वाली करूँगी, पॉजिटिव, लेकिन कार्ड नहीं आ रहे हैं ऐसे। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 27 अक्टूबर के दिन। अब बताइए ऐसे कार्ड में कोई कैसे अच्छी रीडिंग कर पाएगा। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है वर्ल्ड की। साइकिल पे साइकिल चल रहे हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। चलिए मैं बॉटम की एनर्जी बाद में क्लेरिफाई करूँगी, क्योंकि पहले ये देखते हैं कि इन कार्ड की एनर्जी क्या है। हालांकि मुझे नेगेटिव दिखाई पड़ रही है, बट मे बी नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेनी चाहिए। ओके, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, ये सारे साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर के। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 21, 15, 6, 6, 8, 5, 14 एंड 8। तो 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 666 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड 55 भी इम्पोर्टेंट है। 21 एंड दिस वन इज 15। 36 एज हो सकती है किसी की, मे बी, या 21 एंड 15 आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ, क्योंकि मैं कमेंट चेक करती रहती हूँ ना, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे कुछ व्यूअर्स थोड़े इमेच्योर एंड इमोशनल होते हैं। रीडिंग देख करके उनका खून खौल जाता है, उनको लगने लगता है कि अब तो पार्टनर की शक्ल नहीं देखनी। ओके, तो ऐसी गलती करने से बचें, क्योंकि रीडिंग आपकी नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, एंड मैं इसीलिए नेगेटिव रीडिंग करने से बचती रहती हूँ, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगी, मैं क्यों चाहूँगी कि आपका रिलेशनशिप एक रीडिंग की वजह से ख़राब हो जाए। ओके, क्योंकि ये कलेक्टिव है, एंड कई बार टैरो की समझ सबके अंदर नहीं होती है। लोगों को लगता है कि मतलब कुछ भी रेजोनेट हो गया तो लोग मान लेते हैं, खुद से उससे अटैच हो जाते हैं कि ये सब कुछ तो मेरे लिए ही है। तो थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन यूज़ कीजिए, पूरा रीडिंग पर कंसंट्रेट मत कीजिए कि हाँ जो कुछ हो रहा है ये सब सब कुछ सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि हेट रीडिंग करना मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन निकल रही है, मैं क्या करूँ। मतलब मे भी ये किसी का पार्टनर हो, एक दो लोगों के साथ ऐसा हुआ हो, या देखिए पॉजिटिव नेगेटिव सबके पार्टनर के अंदर होता है, लेकिन अगर आप उसको प्योर डेविल मान लेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा ना। फिर तो आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर इंसान के अंदर डेविल होता है, चाहे थोड़ी क्वांटिटी में हो। ओके, तो थोड़ा सा ओपन माइंडेड होके रीडिंग देखा करिए, इसको देख करके कि मैं अब उससे कभी ज़िंदगी में मिलूंगी नहीं, उसकी शक्ल नहीं देखूंगी, उसको ये कर दूंगी, ये सब नहीं करना है। ओके, ऐसा कुछ मत कीजिएगा रीडिंग को देख करके, क्योंकि ये कलेक्टिव है। हालांकि पहले ही कार्ड डेविल का निकल आया है, मैं अच्छी करूँ भी तो कैसे। डेविल है आपका पार्टनर यहाँ पे दिख रहा है। मतलब डेविल का मतलब ये होता है कि लिटरली कोई राक्षस नहीं है, लेकिन मेन चीज़ ये है इनको जेलसी इनसिक्योरिटी हो रही है। अब ये मुझे नहीं पता आज की रीडिंग किससे रेजोनेट करेगी, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि आप लॉयल हैं। ओके, एंड लॉयल इंसान मिलना बहुत ही टफ चीज़ है, लेकिन इनको दिख रहा है कि आपका आपका अब फोकस किसी दूसरी तरफ हो चुका है। मे भी आपने पहले किसी थर्ड पर्सन को इम्पोर्टेंस नहीं दी थी अपने पार्टनर के चक्कर में, क्योंकि आप इनके लिए लॉयल थे। लेकिन जब वही डबल निकल गए तो आप क्या करें, एंड इस वजह से आपने किसी दूसरे पर्सन को इम्पोर्टेंस देना चालू कर दिया है। एंड अब आप लोग अपनी लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा विक्टोरियस फील कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ये नहीं तो वो सही, समथिंग लाइक दिस। ओके, ऐसा दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं इन्होंने इस चीज़ को देखा है कि आपने हमेशा अपने पार्टनर को वैल्यू दी, लॉयल्टी आपने शो की है। मतलब आप बेसिकली एक लॉयल पर्सन हैं।
ओके, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल, दिल से अटैच करने वाले। ओके, बहुत प्यारे इंसान हैं आप। मुझे कल भी आपके लिए यही कार्ड आया था, किंग ऑफ कप्स का। बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान होता है किंग ऑफ कप, जिसके पास इमोशन ही इमोशन होते हैं। एंड आपने इनके साथ शादी की थी, अगर आपने शादी की थी, या फिर आपने जो भी इनके साथ रिलेशनशिप आपका रहा है, उसमें आपने अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा आप खुश रहे हैं, आपने उस चीज़ को काफ़ी सेलिब्रेट किया है, सब कुछ किया है। लेकिन इनको फील हो रहा है कि इनकी डेविलिश एक्टिविटीज़ की वजह से आपने अब अपना रुख मोड़ लिया है। एंड अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, मे बी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था जिसको आप पे क्रश हो सकता है या ऐसा कुछ, तो अब आपका मन जो है वो डाइवर्ट हो रहा है। ओके, क्योंकि ये डेविल निकल आए इस वजह से, मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। 15 एंड यहाँ पर 6 एंड 4 10। आपको शायद रियलाइज़ हो गया है कि ये पर्सन आपका कार्मिक था, या फिर आप इसको इसी तरीके से देख रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म के लिए था। आपके एक कुछ बैड कर्मा थे। जैसे कई बार लोगों की लाइफ में कोई ख़राब फेज़ आता है तो वो ये सोच लेते हैं कि मैंने ही कुछ किया होगा पास्ट लाइफ में जिसका मुझे ये पनिशमेंट मिला है। तो इनको ये फील हो रहा है कि आप इनको एज ए पनिशमेंट देख रहे हैं, एंड ये सब करके आप उसको लेट गो करके अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा आग बबूला कर रही है। इधर मुझे थोड़ा सा ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी आ रही थी। मैंने बॉटम की एनर्जी आपको क्लियर नहीं की थी। मे बी आपके पार्टनर ने आपको, मतलब कोई बाउंड वाला ब्लैक मैजिक, अब ब्लैक मैजिक के टाइप मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे जो, कैसे दिखाऊँ आपको, ये जो इमेज है, ये देखिए, ये पूरा एक सर्किल में है, पूरा ऐसे जा कर के। तो मे भी आपके पार्टनर ने आपके ऊपर कोई ऐसा मैजिक किया, आपके पार्टनर आपसे, यहाँ पर मुझे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मतलब एक फिजिकल अट्रैक्शन। स्पेशली अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो 100%, लेकिन अगर आप लोग लवर्स हैं तो 80% रख लीजिए कि मतलब आपका जो पार्टनर है, ये किसी भी एंगल से, मतलब ये डेविल का कार्ड आ गया है तो इनको सिर्फ अट्रैक्शन मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे ही होता है, कभी भी इमोशन इनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। ओके, एंड इनको दिख रहा है कि आपने जैसे इनसे मुंह फेर लिया है, क्योंकि यहाँ पे ये डेविल है एंड आपका जो पोजीशन है वो दूसरे साइड में है। मे भी इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बांध के रखने की कोशिश की, इन्होंने आपको इतना पेन दे दिया है कि आपकी नज़र में ये किसी डेविल से कम नहीं है। एंड इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किए हैं, आपको इस कदर देखिए ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, ऐसे बांध दिया, एंड ऐसे, मतलब किसी इंसान को, देखिए ये देखिए कार्ड, देखिए होता क्या है मैं बताऊं, जब किसी इंसान को, कोई बुरे इंसान को कोई बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है तो वो हो जाता है इनसिक्योर। उसको लगता है, पहले तो उसको लगता ही नहीं है कि वो इस लायक है उसे कुछ अच्छा मिलेगा। जब उसे कुछ अच्छा मिल जाता है, एंड वो भी ऐसा कि मतलब आप काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं आप, मतलब फिज़िकली भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, एंड आपका दिल भी बहुत लॉयल है। तो ऐसा इंसान, ऐसा कॉम्बो रेयर होता है। एंड ऐसा इंसान किसी को मिल जाता है ना, तो वो क्या करता है, वो इनसिक्योर हो जाता है, पजेसिव हो जाता है, कंट्रोलिंग हो जाता है कि ये इंसान मुझे छोड़ के चला ना जाए। ये क्योंकि वो खुद को जानता है, वो जानता है कि उसका जो डेविलिश नेचर है वो आज नहीं तो कल निकल के आएगा, एंड जब निकलेगा तो ये नफरत करेगा। इससे पहले इसको बांध लो, इसको पकड़ लो, इसको जकड़ के रखो, इसको कैद कर लो। तो ये कैद कर लिया, आंखें बंद कर दी, ऐसे बांध लिया, ऐसे चारों तरफ से आपको इंसल्ट करना, आपको फॉर ग्रांटेड लेना, आपकी बातों को कोई इम्पोर्टेंस ना देना, आपको बिल्कुल एक, मतलब वही सी पर्सनालिटी शो करना कि आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है, क्या बकवास बातें करते हो, क्या दिमाग नहीं है, अकल नहीं है, मतलब इस तरीके से छोटे छोटे कमेंट करके इंसल्ट करते रहना, जिससे इंसान का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़मीन पे पहुंच जाए। उसे लगे कि वो तो किसी काबिल नहीं है, उसे कभी कोई पूछेगा भी नहीं, वो तो मतलब बड़ा, मतलब ये डेविल जो है ये बड़ा महान है जो इसने इसको एक्सेप्ट किया। इसे कहते हैं डार्क मैनिपुलेशन। मतलब इंसान इस हद तक नीचे गिर जाता है कि वो भूल जाता है कि ये प्यार में है कि नफरत में है। आप जिसके साथ इतना बुरा कर रहे हैं वो भी कोई इंसान है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन भी हैं। सब कुछ अगर डेविल हो जाता तो दुनिया ख़त्म हो जाती। आपकी आंखें खुल गई हैं, ये देखिए, प्योर हैं आप इसलिए। भाई सब कुछ, अगर वही चीज़ है ना, डेविल सब कुछ हो जाते, डेविल के अंदर बड़ी पावर होती है, लेकिन अच्छाई में हमेशा पावर होती है नंबर 1 की। जैसे नंबर 1 का पैसा नंबर 2 का पैसा होता है, पैसा दोनों होते हैं,
एंड अट्रैक्शन भी ज़्यादा नंबर 2 के पैसे की तरफ होती है, लेकिन जो नंबर 1 का होता है वो ऑथेंटिक होता है। आप सर उठा के चल सकते हैं एंड आप हर जगह फटाफट उसको दे सकते हैं, आपको कोई डर नहीं रहेगा। बस वही चीज़ होती है डिवाइन। ओके, डिवाइन के कनेक्शन में आप आ गए, फिर कोई आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता, फिर वो चाहे डेविल कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। तो यहाँ पे आपकी आ चुकी है प्योरिटी, आपकी प्योरिटी जीती है, आपकी अच्छाइयाँ। लोगों को ये सब मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमेशा ये दुख रहता है, मैडम अच्छे लोग हमेशा रोते हैं, उनका कोई साथ नहीं देता। ऐसा कुछ नहीं है, ज़रा चेक करिए अपनी लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं होता, अच्छे लोग ही हमेशा जीतते हैं। ओके, एंड यहाँ पे दिख रहा है कि अवेकन हुए हैं, आंखें खुल गई हैं, आपको एहसास हो गया है कि आप डिफरेंट हैं, आप इनके जैसे नहीं हैं बिल्कुल भी। एंड ये जितने भी ये सब किए थे, ये 1 मिनट में छू मंतर हो चुके हैं। जब आंखें खुल जाती हैं, थर्ड आई ओपन हो जाती है, तो ये सब चीज़ें मतलब जैसे धुएं की तरह उड़ जाती हैं। जितना भी इतने सालों में इस इंसान ने आपके साथ दांव पेच खेलने की कोशिशें की हों, 1 मिनट में सब स्वाहा, गायब। एंड अब आपके अंदर आ चुकी है हिम्मत, आपके अंदर इस लेवल की हिम्मत आ गई, ये डेविल है, इसको टेम करने की हिम्मत आ गई है कि बेटा तुम मुझसे उलझ रहे थे। मतलब ये देखिए, ये भी वाइट कलर का गाउन पहने, ये भी वाइट कलर का गाउन पहने। अब आपके अंदर प्योरिटी है, आपके अंदर जो इनोसेंस है, जो एक आपका अच्छा दिल है, अच्छा दिल है मतलब सीधी सीधी बात है कि आपके अंदर ईश्वर है। ओके, एंड जिसके अंदर ईश्वर है उसको कोई डेविल कब तक परेशान कर सकता है। अब आप इस डेविल को जैसे इसके मुंह में हाथ डाल दें, इसके दांत गिन लें, इसके साथ कुछ भी करें, इसकी कोई तड़ नहीं रह गई आपके सामने। जैसे जैसे मतलब कोई कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं, हालांकि मैं इस तरह की बात नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि ये डेविल है इसलिए इतना तो बनता ही है। तो बिल्कुल वही चीज़ है कि कोई वैल्यू नहीं रह गई, ज़ीरो वैल्यू हो गए हैं अपनी। मतलब जो टाइम था, ये सब कुछ टाइम पे डिपेंड था, तब इनका टाइम था, इन्होंने दिखा लिया, अब आपका टाइम है। ये साइकिल चेंज हो चुका है, वक्त बदल चुका है, टेबल टर्न हो गई हैं। ओके, तो आई होप सो कि आपको बहुत कुछ यहाँ पे 8 है, 14, 22, यस, अब आप लोग सॉलिड हो चुके हैं, जैसे आपका रूट चक्र स्ट्रांग हो चुका है। अब आप लोग अपनी जगह पे डिटरमाइंड हैं कि यस दिस इज़ मेन थिंग, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है। 14, 5, 19, यस, आप लोग अपनी लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपको अपना फ्यूचर अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आपको लग रहा है कि अगर आप इनसे छुटकारा पा गए हैं, छुटकारा एनर्जेटिकली तो आप पा चुके हैं। अब अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में हैं या समथिंग लाइक दिस, तो आप अपना फ्यूचर को लेके खुश हैं। ओके, एंड यहाँ पर 5 एंड 8, 13, मे बी आपका डिवोर्स हो चुका है, मे बी आप इनसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अब इनकी कुछ नहीं चलने वाली है, इनकी रत्ती भर भी कुछ बचा नहीं है इनके पास कि ये कुछ कर पाए। ज़ीरो वैल्यू हो चुकी है, ये आपको ज़ीरो करने चले थे, डिवाइन ने इनको पटक दिया है बहुत बुरा वाला। अब ये दोबारा तो ऐसी गलती कर नहीं सकते हैं। ओके गाइस, जय माता दी।